इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें स्याही से नहीं बल्कि आंसुओं से लिखी जाती हैं। तारीख थी 30 सितंबर 2001, उत्तर प्रदेश का मैनपुरी जिला। आसमान में काले बादल छाए थे और जमीन पर मातम पसरने वाला था। एक प्राइवेट प्लेन C-90 जो बादलों से लड़ते हुए अपना संतुलन खो बैठा और सीधा धरती पर आ गिरा। उस जलते हुए मलबे में सिर्फ एक शरीर नहीं था, बल्कि भारतीय राजनीति का एक ऐसा सपना जलकर रहा जिसे भविष्य का प्रधानमंत्री कहा जा रहा था। वो ग्वालियर के महाराजा थे, लेकिन जनता के सेवक बने। वो अपनी माँ के लाडले थे, लेकिन सिद्धांतों के लिए उनसे भी बगावत कर बैठे। आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम खोलेंगे उस किताब के पन्नों का राज जिसका नाम है कैलाशवासी माधवराव सिंधिया। एक राजा, एक नेता और एक अधूरा सफर। कहानी शुरू होती है आज़ादी से ठीक पहले 10 मार्च 1945। जगह थी ग्वालियर के आलीशान जयविलास पैलेस महल में। शहनाइयाँ गूंज रही थी। महाराजा जीवाजीराव सिंधिया और राजमाता विजयराजे सिंधिया के घर एक चिराग का जन्म हुआ। नाम रखा गया माधवराव। प्यार से उन्हें सब बोलो बुलाते थे। कहने को वो सोने के चम्मच के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उनकी परवरिश में कोई ढील नहीं थी। राजमाता का अनुशासन सख्त था। पहले ग्वालियर का सिंधिया स्कूल, फिर 7 समंदर पार इंग्लैंड का विंचेस्टर कॉलेज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने के लिए भेजा। माधवराव का बचपन शाही ठाट बाट और पश्चिमी शिक्षा के बीच गुजरा, लेकिन 1961 में जब वो बहुत छोटे थे तो उनके सिर से पिता का साया उठ गया। अचानक एक नौजवान के कंधों पर पूरे सिंधिया घराने की पगड़ी और जिम्मेदारी आ गई। ये वो दौर था जब राजाओं के राज जा रहे थे और लोकतंत्र अपनी जड़ें जमा रहा था। लंदन से पढ़कर लौटा वो नौजवान चाहता तो ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता था, लेकिन खून में जनसेवा और माँ का आदेश था। फिर साल आया 1971। राजमाता विजयराजे सिंधिया, उस समय जनसंघ, जो कि आज की बीजेपी की कद्दावर नेता थी, मां के कहने पर 26 साल के माधवराव ने गुना की सीट से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीतकर वो संसद भवन पहुंची। उस वक्त तक सब कुछ एक आदर्श परिवार जैसा लग रहा था। माँ और बेटा, एक ही पार्टी, एक ही विचारधारा। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठी उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ ऐसे फैसले लेने वाली थीं जो इस माँ बेटे के रिश्ते में हमेशा के लिए दरार डालने वाले थे। 1975 का साल, देश में इमरजेंसी लग गई। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजमाता विजयराजे सिंधिया को भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। यहीं से कहानी में वो मोड़ आया जिसने ग्वालियर को हिला कर रख दिया। जेल में बंद माँ चाहती थी कि बेटा सरकार के खिलाफ लड़ता रहे, लेकिन माधवराव की सोच अलग थी। उन्हें लगा कि अगर ग्वालियर का विकास करना है तो और रियासत को बचाना है तो टकराव से नहीं, सहयोग का रास्ता चुनना होगा। इमरजेंसी खत्म होने के बाद माधवराव ने वो फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने जनसंघ छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया। माधवराव सिंधिया और उनकी माता विजयराजे सिंधिया के बीच पारिवारिक मतभेद हो गए थे। विजयराजे अपने बेटे से इतने नाराज थीं कि 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में उन्होंने माधवराव सिंधिया को अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि 2001 में उन्होंने ही मुखाग्नि दी। उनका आरोप था कि माधवराव महल में रहते हुए भी उन्हें गिरफ्तार करवाया है। जानकारों के अनुसार माधवराव को महल में रहने के लिए किराया देना पड़ता था। महल की खामोशी, वो टेंशन, वो दीवारें भी महसूस किया होगा उस समय का पारिवारिक माहौल। अब हम आते हैं माधवराव के करियर के उस पड़ाव पर जिसने उन्हें जॉइंट किलर का खिताब दिया था। साल आया 1984। इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। देश सहानुभूति की लहर में था। ग्वालियर सीट पर बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़ रहे थे। वो अपनी सीट को लेकर आश्वस्त थे, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन, आखिरी कुछ घंटों में एक हेलीकॉप्टर उतरा। उसमें से निकले माधवराव सिंधिया। राजीव गांधी की सलाह पर उन्होंने अटल जी के खिलाफ पर्चा भर दिया। अटल जी भी हैरान रह गए। उन्होंने बाद में मजाक में कहा भी था कि अगर मुझे पता होता कि महाराज चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं कहीं और से चुनाव लड़ लेता। नतीजा ऐतिहासिक था। माधवराव ने अटल बिहारी वाजपेयी को 2.25 लाख वोटों से हराया। इस जीत ने उन्हें कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत दिला दी। सिर्फ चुनाव जीतना बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है काम करना। जब राजीव गांधी ने उन्हें रेल मंत्रालय सौंपा तो लोगों को लगा एक राजा भला रेलवे की धूल और पसीना कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन माधवराव ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस माधवराव सिंधिया की देन है? उन्होंने भारतीय रेलवे में कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत की। वो एक कॉरपोरेटर सीईओ की तरह काम करते थे। स्टेशन पर अचानक छापा मारना, खाने की क्वालिटी चेक करना, उन्होंने रेलवे का कायाकल्प कर दिया। आज भी पुराने रेल अधिकारी मानते हैं कि उनका कार्यालय भारतीय रेलवे का गोल्डन पीरियड था। लेकिन राजनीति एक सांप सीढ़ी का खेल है। 90 के दशक में जैन हवाला कांड में भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
ये उनके स्वाभिमान पर गहरी चोट थी। उन्हें लगा कि नरसिम्हा राव की सरकार उन्हें फंसा रही है। माधव राव ने तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस ने टिकट काटा तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। उन्होंने साबित किया कि वो पार्टी के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी नई पार्टी से चुनाव लड़ा और वो जीते। बाद में कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया और वो सहसम्मान कांग्रेस में फिर से वापस लौटे। उस दौर के एक ऐसे नेता थे जो एक भी चुनाव नहीं हारे थे। वे लगातार 9 बार लोकसभा के सांसद रहे। वक्त का पहिया घूमकर फिर उसी तारीख पर आ गया जहां से हमने शुरू किया था। फिर तारीख आई 30 सितंबर 2001। माधवराव सिंधिया को कानपुर में एक रैली को संबोधित करना था। उनके साथ थे 4 वरिष्ठ पत्रकार। दिल्ली से उड़ान भरते वक्त मौसम ठीक नहीं था, लेकिन जनसेवा का जुनून ऐसा था कि उन्होंने उड़ान भरी। मैनपुरी के पास भौगांव में अचानक प्लेन का संपर्क टूट गया। चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने आसमान में एक आग का गोला देखा और फिर सब शांत हो गया। जब खबर आई तो पूरा देश सन्न रह गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें माधव राव ने हराया था, वो भी इनकी अंतिम विदाई में अपने आंसू नहीं रोक पाए। ग्वालियर की सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा जैसा आज़ादी के बाद कभी नहीं देखा गया। माधव राव सिंधिया सिर्फ 56 साल के थे। राजनीति में ये उम्र बहुत कम होती है। कई राजनीतिककार पंडित मानते हैं कि अगर वो जिंदा होते तो 2004 या उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर शायद उनका हक होता। वो एक ऐसे नेता थे जो महलों से निकले लेकिन जनता के दिलों में बस गए। एक मॉडर्न विजनरी, एक बेहतरीन क्रिकेटर और एक शानदार इंसान। उनका सपना अधूरा रह गया लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। आपको माधव राव की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है? उनका रेलवे मॉडल, उनकी बेबाकी या उनकी सादगी? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।